सज रही, अरे हाँ हाँ सज रही रे, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोदे में, 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 सुनहरी गोदे में रुपहरी 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 गोदे में, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोदे में, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोदे में। मैया तेरी चुनरी की गजब है बात, मैया तेरी चुनरी की गजब है बात, ओ मैया तेरी चुनरी की मैया तेरी चुनरी की गजब है बात, मैया तेरी चुनरी की गजब है बात, गंगा जैसा मुखड़ा मेहंदी से रचे हाथ, गंगा जैसा मुखड़ा मेहंदी से रचे संतोष 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 बरियारपुर 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 मैया के प्यारे श्रीधर बेचारे करते वो निर्धन ये कन्या पूजन, माँ संतों पर आई कन्या बनकर उनके घर आई, ये सुषमाई कलश में घटे रखो विशाल भंडारा, कराओ सबको भोजन बुलाओ गाँव सारा, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोदे में, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोदे में। श्रीधर जी विचारों में डूब गए, आखिर ये कन्या कौन थी? वो सोचने लगे, मैं निर्धन इतने बड़े भंडारे का आयोजन कैसे कर सकता हूँ। सहसा उनके मन में विचार आया कि वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, कोई महान शक्ति थी, और जब उसने इस महान कार्य का हुक्म दिया है तो उसका प्रबंधन भी वही करेगी। यह सोचकर निमंत्रण देने निकल पड़े। गांव गांव संदेशा दिया, रास्ते में गोरखनाथ जी मिल गए। जब उन्हें निमंत्रण दिया तो वह मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण भैरवनाथ और 360 चेलों को तो देवराज इंद्र भी
है, परंतु मैं कुछ और चाहता हूँ। माँ बोली, बोलो योगीराज, आपको क्या चाहिए? तब भैरव ने कन्या से मांस और मदिरा मांगी। कन्या ने भैरव से कहा, जो कुछ वैष्णव भंडारे में होता है वही मिलेगा। भैरव हट करने लगा